नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी खाकी वर्दी के दीवाने और भावी कांस्टेबल साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी मेरे मित्र लाइव जुड़ जाएं भाई क्लास में। इंडिया हिस्ट्री, भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे। कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो जरूर देखें। कल हमने मुगल शासक बाबर को पढ़ा। बाबर के बारे में पूरी हमने डिटेल से जानकारी ली। जन्म से लेकर मृत्यु तक बाबर का हमने सोपड़ा साफ कर दिया। आज हम पढ़ेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मुगल शासक बाबर प्रथम मुगल शासक था और सबसे अंतिम मुगल शासक आपको पूछे तो ध्यान रखना उसका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय का सोपड़ा साफ अंग्रेजों ने किया। मुगल आए, सबसे पहला मुगल शासक बाबर था, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं के बाद में बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है। शेरशाह सूरी मुगल नहीं था, ध्यान रखना। उसके बाद में शेरशाह हुमायूं के बाद में उसका पुत्र अकबर शासक बनता है। अकबर के बाद में सलीम, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब। तो इस प्रकार से ये कड़ी चलती रहती है। औरंगजेब तक मामला ठीक था मुगलों का काफी नाम था। लेकिन औरंगजेब के बाद में ऐसे नालायक औलादे पैदा हुई पीछे मुगलों में कि मुगलों का सोपड़ा ही साफ कर दिया। ये सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए थे। तो दोस्तों, बड़ी ही गहनता के साथ हम इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। जिसने कल बाबर के बारे में नहीं देखा है वो जरूर देखें। बाबर 1526 में हिंदुस्तान आया और सबसे पहले बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर की जो युद्ध नीति थी, उसके जो मेन हथियार थे उसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें आप सभी को पता है कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया सबसे पहले भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर के जो दो तोपची थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो मुस्तफा खां और उस्ताद अली। बाबर ने तोप खाने का निर्माण किया, बंदूकों का भी प्रयोग किया। दूसरा बाबर का जो मेन हथियार था वो था उसकी तुलुगमा युद्ध नीति। और एक बाबर की जो युद्ध नीति रही थी वो जो खाई वाली उस्मानी विधि। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध किया, उसमें विजय रहा। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में गागरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर का सोपड़ा साफ हुआ। अब हम बात करते हैं बाबर के पुत्रों की। तो बाबर के जो, वैसे तो देखो इन जो ये जितने भी मुगल हुए हैं, शासक हुए हैं, इनके चाहे कोई भी शासक हो, इनके हजारों बेगमें थी। इनका हरम भरा रहता था रानियों महारानियों से। रोज नई नई शादी करते थे। हाँ, तो अब देखो बात करते हैं बाबर की। तो बाबर के कौन कौन यहाँ पर जो मेन जो हम उसके पुत्र थे, इनमें देखो मुगलों में ये सिस्टम नहीं था। जैसे अपने यहाँ राजा महाराजाओं की सिस्टम क्या था, जैसे कोई राजा है उसका जो बड़ा बेटा है वही क्या बनेगा, शासक बनेगा। लेकिन मुगलों में ये सिस्टम नहीं था। उनमें जो ज्यादा ताकतवर होता, जो मारता काटता, अपने भाइयों को मार देता, जो अपने पिता की हत्या कर देते, जो शक्तिशाली होता वही राजा बनता, बादशाह बनता। ये सिस्टम था मुगलों में। तो कौन था? हुमायूं। और हुमायूं ही शासक बनता है। हुमायूं था। दूसरा बाबर का बेटा था, उसका नाम था कामरान। तीसरा बेटे का नाम था हिंदाल और 4 नंबर पर था असगरी। बाबर ने क्या किया, अपना जो साम्राज्य था वो अपने चारों बेटों में अलग अलग बांट दिया। अपने बेटों में अलग अलग बांट दिया। हुमायूं को क्या दिया? उत्तरी भारत। कामरान को दिया काबुल और कंधार की जागीर दी। हिंदाल को मेवात और अस्करी को संभल। ये मेवात, अस्करी, इसके अलावा काबुल और कंधार बाद में हुमायूं जीत लेता है वापिस। हुमायूं ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, जैसे आप कर रहे हो।
आपको भी हुमायूं की तरह संघर्ष करना है, हुमायूं का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है, पूरी क्लास देखना, लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ में आप लिख भी सकते हैं। या हम बात करें हुमायूं की, तो 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर हमला किया। उसके बाद में हुमायूं ने दोराहा का युद्ध किया 1532 में। कब हुआ था दोराहा का युद्ध? 1532 में। हाँ, महमूद लोधी को हराया। तो ये इतना आप सबसे पहले लिखो बाबर के पुत्रों के बारे में, और उसके बाद में हुमायूं, इतनी चीज आप लिख लो। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपको पूरी छूट है। लिख लो भाई, बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं को उत्तरी भारत की जागीर दी, कामरान को काबुल और कंधार दिया बाबर ने, हिंदाल को मेवात और अस्करी को संभल। हाँ, ये इतना आपने लिख लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं इनके बारे में, हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जीवन का संघर्ष देखते हैं। अब देखो साथियों, हुमायूं आगरा की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन बीच में ही एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर खतरनाक जानवर आ जाता है, शेर खां, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। शेर खां का हम इतिहास पढ़ेंगे, शेर खां कौन था उसके बारे में। हुमायूं के बाद में हम शेर खां के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हुमायूं के जीवन में एक शेर खां नाम का व्यक्ति आ जाता है, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। इसका बचपन का नाम फरीद था। अब देखो क्या होता है, 1534 ईस्वी में, कब रहा? 1534 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल को जीत लिया। अब शेर खां बंगाल को जीत लेता है। हुमायूं ने 1538 में चुनार का किला जीता। 1538 में हुमायूं चुनार के किले पर आक्रमण करता है और इस किले को जीत लेता है। शेर खां ने गौड़ को जीतकर अपने परिवार व खजाने को रोहतासगढ़, कौन सा किला? रोहतासगढ़ किले में सुरक्षित करता है। अब शेर खां वापिस क्या करता है? गौड़ को जीतता है। किसको जीतता है? गौड़ को, और अपने परिवार और खजाने को रोहतासगढ़ किले में सुरक्षित कर लेता है। अब देखो, जब हुमायूं को पता चलता है कि शेर खां ने किसको जीत लिया? गौड़ को जीत लिया। अब हुमायूं सेना लेकर आता है। हुमायूं सेना लेकर आता है। इससे पहले शेर खां यहां से जितना भी सोना धन, बहुत सोना और धन मिला था शेर खां को, शेर खां पूरा का पूरा सोना और धन और अपने परिवार सहित वहां से निकल जाता है और रोहतासगढ़, कौन सा किला? रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित कर लेता है। और इसी सोने और धन से शेर खां अपनी सेना को मजबूत करता है। कहा जाता है कि शेर खां पहले भी मुगलों के साथ में रहा था, वो जानता था, और शेर खां ने पहले ही बोल दिया था कि मुगलों को भारत से खदेड़ना, भारत से भगाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है, और एक दिन मैं इनको भगा दूंगा। और शेर खां ने ऐसा ही किया। शेर खां ने मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया था, हुमायूं को भागना पड़ा था। अब यहां पर हुमायूं आ जाता है, और हुमायूं आकर यहां पर डेरा डाल लेता है, सेना लेकर बैठ जाता है। आराम से शराब वराब पीता था हुमायूं, आराम से ऐश करता है। उसी बीच हुमायूं यहां पर बैठा है गौड़ प्रदेश में, गौड़ के जो किले में। पीछे से क्या होता है, शेर खां जितने भी हुमायूं के गुप्तचर होते हैं उनको रास्ते में ही रोक लेता है, और जितने भी आगरा या दिल्ली से जितने भी गुप्तचर आते हैं हुमायूं के पास, जितने भी संदेश भेजे जाते हैं, वो सारे के सारे जो संदेश वाहक होते हैं उनको शेर खां बीच में ही रोक लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर 1-2 साल तक रहा था, जब काफी टाइम तक हुमायूं के पास कोई संदेश नहीं पहुंचता है। हुमायूं यहां से आराम कर रहा है, ऐश कर रहा है, शराब पी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो पीछे से हुमायूं का भाई सोचता है कि कहीं हुमायूं का काम तमाम हो गया है, तो वो पीछे से खुद को हिंदाल आगरा का बादशाह घोषित कर देता है। हुमायूं का भाई हिंदाल पीछे से खुद को आगरा का बादशाह घोषित कर देता है। तो इतना आप एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब हुमायूं यहां से रवाना होता है आगरा के लिए, दिल्ली के लिए। इस समय शेर खां को पता चलता है, लेकिन हुमायूं की यानी मुगलों की सेना से टक्कर देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके पास तोपें थी और शेर खां के पास और हिंदुस्तान में किसी भी शासक के पास तोपें नहीं थी। मुगल जब तोपें गरजती, वहां से जब गोला दागा जाता तो शत्रु सेना टिक नहीं पाती। लेकिन
शेर खां बहुत चालाक व्यक्ति था, बहुत चालाक लोमड़ी थी। इस लोमड़ी को पता था, इसने उस समय अटैक किया हुमायूं पर जिस समय तेज बारिश हो रही थी। गंगा नदी उफान पर थी। नदी जब उफान पर थी, तेज बारिश हो रही थी, मुगलों की सारी तोपें बारिश में भीग चुकी थी। उनका जो गोला बारूद है वो गोला बारूद भीग चुका था। उस समय शेर खां ने अटैक किया और इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई और हुमायूं को पराजय झेलनी पड़ी। देखते हैं चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ है 29 जून 1539 में। साथ में लिख ले भाई, चौसा का युद्ध कब हुआ? 29 जून 1539 को हुमायूं और शेर खां के बीच में। इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई और हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। हुमायूं की हालत यह हो गई थी, मुगलों की हालत, कि इनको भागना पड़ा। सैनिक भाग गए। शेर खां की सेना ने इतना भयंकर अटैक किया था, इनके पास कोई दूसरा भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हुमायूं जान बचाकर यहां से भागा, गंगा नदी में कूद गया और निजाम भिश्ती की सहायता से इसने अपनी जान बचाई। हुमायूं की जान किसने बचाई? निजाम भिश्ती ने। हुमायूं की जान बचाने पर हुमायूं ने इस निजाम भिश्ती को बोला कि आपने हमारी जान बचाई है, आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तो निजाम भिश्ती ने कहा मुझे एक दिन का बादशाह बना दीजिए। तो बाद में कहा जाता है कि हुमायूं ने निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था। ध्यान रखना, निजाम भिश्ती को एक दिन का हुमायूं ने बादशाह बनाया। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। शेर शाह सूरी पूरा नाम। तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ये भी आप साथ में नोट करें, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह हुआ था चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच में। इस युद्ध में 1539 में हुआ था। हुमायूं को जान बचाकर गंगा नदी में डुबकी लगानी पड़ी, भागना पड़ा। बिल्कुल इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई और शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह बनाया गया क्योंकि उसने जान बचाई थी हुमायूं की। आगे देखते हैं दोस्तों अगला युद्ध। तो दोस्तों अगला युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, यह युद्ध हुआ था 1540 में। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में हुमायूं जो मुगल था, इसको हारने के बाद भारत छोड़कर भागना पड़ा था। भागता हुआ हुमायूं अमरकोट पहुंचा और अमरकोट में उसने हमीदा बानो से विवाह किया और हमीदा बानो से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। तो यहां पर आप देखें कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में यह युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। इस युद्ध में विजय कौन हुआ? शेर शाह सूरी की विजय हुई। हुमायूं को भारत छोड़कर 1544 में हुमायूं भारत छोड़कर फारस ईरान में हुमायूं ने शरण ली। हुमायूं को भागना पड़ा। कहां पर भागा? ईरान चला गया 1544 में। 1542 में अमरकोट में हमीदा बानो से अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर। अकबर का क्या नाम था बचपन का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर का जन्म होता है 1542 में अमरकोट में, पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में ही था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मुगल ऐसे थे, दौड़ते दौड़ते भाग रहा है, पीछे शेर शाह सूरी दौड़ रहा है और आगे आगे हुमायूं दौड़ रहा है। फिर भी इसने दौड़ते दौड़ते ही क्या कर ली? शादी कर ली, विवाह कर लिया हमीदा बानो से और अकबर का जन्म होता है। हुमायूं भारत छोड़कर भाग चुका है, ईरान फारस भाग गया। अब हुमायूं वापिस आएगा, वापिस हिंदुस्तान आएगा।
तो हम आगे देखते हैं। अब इतना लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। आगे देखते हैं साथियों, हुमायूं आपकी तरह है। हुमायूं इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला। उसने फारस के सैनिकों की सहायता ली और वहां से पुनः भारत विजय के लिए रवाना हुआ। अब देखो, हुमायूं वापस भारत आता है, फारस की सैनिक सहायता से अपने बड़े भाई अस्करी को हराया। किसको हराया? अपने बड़े भाई अस्करी को हराता है और 1545 में कंधार जीतता है। हुमायूं वापस आता है और कंधार जीतता है 1545 में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और शेरशाह की मृत्यु के बाद 1554 में पेशावर आता है। कहां पर आता है? पेशावर। और 1555 में लाहौर को जीता। किसको जीता? लाहौर को। उसके बाद हुमायूं 15 मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध, इस युद्ध में अफगानों को हराता है और पंजाब को जीतता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखना, 15 मई 1555 को। ये मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। यहां पर अफगानों को हराता है और पंजाब को जीतता है। ध्यान रखना, पंजाब तक हुमायूं वापस पहुंच चुका है। हुमायूं पंजाब तक वापस पहुंच चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, 22 जून 1555 को, कब? 22 जून 1555 को सूर शासक सिकंदर शाह को मुगल सेना ने बैरम खां, ये कौन है? बैरम खां, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये अकबर का संरक्षक है। इस बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद नामक स्थान पर अफगानों को हराया, सिकंदर शाह को हराया और हुमायूं बादशाह बना। सूर शासक सिकंदर शाह को हराने के बाद 23 जून को, कब? 23 जून 1555 को हुमायूं वापिस भारत का बादशाह बनता है। ठीक है। और 24 जुलाई 1555 को दीनपना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ में ही हुमायूं ने दीनपना दुर्ग भी बनाया था। तो इस प्रकार से पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं का सुपड़ा साफ हो जाता है। बाबर का हमने सुपड़ा साफ किया, हुमायूं का सुपड़ा साफ हो चुका है। अब राजा बादशाह बनेगा हुमायूं का पुत्र अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब अकबर का इतिहास पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। देखो, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। लेकिन हुमायूं भाग्यशाली था, नाम से कुछ नहीं होता। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली भले ही हो, लेकिन हुमायूं भाग्यशाली नहीं था। बेचारा भटकता रहा, लड़ाइयां लड़ता रहा, युद्ध करता रहा, हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया, वापिस आया और वापिस बादशाह बना। और कुछ समय बाद पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हुमायूं का सुपड़ा साफ हुआ और अगली क्लास में हम अकबर का सुपड़ा साफ करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। बीच में शासक बनता है शेरशाह सूर, शेरशाह फरीद, जिसका बचपन का नाम। तो शेरशाह सूरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।